औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो को देखते हैं मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। और मैं आप सब अपने बहन भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है भाई प्लीज़ आप सामने आएँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं सामने प्लीज़ तब आऊँगा आप मेरे 1 के जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर मैं सामने आऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे 1 के सब्सक्राइबर कर दें तो मैं सामने आया करूँगा, मेरा आपसे वादा है। तो मैंने तराबलस में बहुत ज़्यादा काम ढूंढने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे मुझे काम नहीं मिला, इतनी ज़्यादा वाक़फ़ियत भी नहीं थी मेरी किसी के साथ, तो मैं इतना बाहर भी नहीं निकल सकता था। तो वैसे ही मैंने लोगों से पूछता था जो मेरे साथ रहते थे। काफ़ी टाइम मैंने काम ढूंढने की कोशिश की लेकिन वहाँ पे मुझे काम नहीं मिला। तो जिस बंदे के थ्रू मैं लीबिया में आया था उसने कहा था तुम सबा चले जाओ, वहाँ पे मेरा बेटा जो है ना वो मज़रे में काम करता है। मज़रा मतलब कि जो ज़मींदारी का काम होता है उससे कहते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, उधर काम मिल जाएगा? कहता है हाँ मिल जाएगा। तो फिर मैं सबा चला गया, वहाँ से तराबलस से तकरीबन 800-900 किलोमीटर दूर था ना। तो वहाँ पे मैं चला गया, मैंने काफ़ी दिन वहाँ पे देखा सारा सिस्टम काम का। तो वहाँ पे लोग जितने भी थे वो ज़मींदारी का काम करते थे, वो कुछ पट्ठे होते थे, लूसन उसको कहते हैं, वो बीजते थे, तो वो भी काट के बेचते थे। तो मैंने वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ली, उसमें तकरीबन 8-9 महीने लगते थे। आपने फसल बीजनी है, मेहनत करनी है, तो उसके बाद उसको बेचना है। आपने वो जो मालिक होता था अरबी, आधे पैसे वो रखता था, आधे आपने रखने हैं। तो मैंने देखा कि 8-9 महीने कौन बंदा इतनी पी काटेगा, तो वो अच्छी बात नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो फ़ौरन काम चाहिए, फ़ौरन पैसा जिससे आए ऐसा काम चाहिए था। तो इतने में मेरे वो जो अंकल थे उन्होंने कहा था एक लड़का है ना इधर हमारे साथ वाले गांव का, तो उसका नंबर है मेरे पास, उससे रब्ता कर लो बेटा तुम। तो मैंने उससे रब्ता किया, उसने कहा तुम वापस तराबलिस आ जाओ। तो उसके बाद फिर मैं तराबलिस वापस आ गया था जो कि लीबिया का दारुल हुकूमत था। तो वो लड़का आगे मुझे स्टेशन पे लेने आ गया था, बस स्टेशन था जो ना, तो उस पे मुझे वो लेने आ गया था। तो हम घर चले गए, 2-3 दिन में उसने मुझे काम दिला दिया उधर ना। कि एक बंदा वो लाहौर का था, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम करता बिल्डिंग के हवाले से, तो उसके साथ फिर मैंने काम शुरू कर दिया। वो हर रोज़ मुझे गाड़ी से उठाते थे और फिर गाड़ी से ही घर छोड़ जाते थे वहाँ पे मेरी रहाइश पे, क्योंकि वो हर रोज़ हमने डिफरेंट जगह पे जाना होता था और डिफरेंट काम के लिए जाना होता था। मैंने तकरीबन 2 महीने काम किया, फिर उसके बाद जो लीबिया के हालात थे वो बहुत ख़राब हो गए थे। तो हमारे घर के साथ जहाँ पे मैंने रहाइश रखी थी उसके साथ मस्जिद थी। तो जुम्मे के दिन था, जुम्मा पढ़ने के बाद जो लीबिया के लोग थे उन्होंने ना स्पीकर पे काफ़ी गंदी गंदी गाली निकाली कज़ाफ़ी को। जैसे उन्होंने गाली निकाली तो तकरीबन 10-15 मिनट बाद वहाँ पे फ़ौज आ गई, बहुत ज़्यादा फ़ौज आ गई थी। तो हम जिस रहाइश पे रहते वो एक प्लाज़ा था, 9-10 मंजिला था। तो हमारा एक लड़का उधर ऊपर ना खिड़की से देख रहा था बाहर की तरफ, सारा जो बाहर हो रहा था, जो भी हो रहा था उसको देख रहा था। तो वो फौजी जो लोग थे उन्होंने देख लिया उसको। उन लोगों ने जब उसको देखा तो उनको लगा था कि जो जिन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो लोगों ने ऐसा किया कि जो हमारा दरवाज़ा था मेन उस पे पहले खड़काया, किसी ने हमने लोगों ने नहीं खोला, क्योंकि हमें जो वो प्लाजे का जो मालिक था उसने हमें अरबी ने सख्ती से मना किया था आप लोगों ने डोर नहीं खोलना, अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो खाने पीने की आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं आपको दे दूंगा। तो हम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला, उन्होंने बहुत ज़्यादा, फिर उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फायरिंग की है, उन्हें फायरिंग कर करके इतनी ज़्यादा ब्रेस्ट मारे हैं कि दरवाज़ा सारा उन्होंने ना तोड़ दिया है। तो फिर हम लोग ऐसे ऊपर भाग गए लास्ट वाली मंजिल पे। जैसे हम ऊपर गए हैं तो हम एक कमरे में सब लोग ना बैठ गए हैं। तो उन लोगों ने ऐसा किया, नीचे से वो चेक करते करते ऊपर गए हैं, उनको पता तो था बंदे अंदर हैं, तो वो चेक करते करते ऊपर गए हैं। तो सारे दरवाजे उन्होंने तोड़ दिए नीचे से लेके ऊपर तक। जब वो हमारे जैसे ही वो हमारे रूम में इंटर हुए हैं तो उन्होंने ब्रेस्ट मार लिए हैं। तो हम सब लोगों ने सोचा कि अब कलमा पढ़ लें, वैसे भी हम सब लोगों ने कलमा पढ़ लिया, बस अब ये लोग हमें मार देंगे।